Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Group by Shalini. This is science book for class 3rd. Go for Science and Technology. Chapter 3. Chapter name is Birds. लास्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर की मीनिंग को आप सबके साथ शेयर किया था. टाइप्स ऑफ क्लॉज, यहाँ तक मैंने इस चैप्टर की मीनिंग को शेयर किया था. आज हम इसके आगे इस चैप्टर की कंप्लीट मीनिंग को देखेंगे और साथ साथ बुक एक्सरसाइज को भी करते जाएंगे. टाइप्स ऑफ क्लॉज. क्रोज, स्पैरोज, पीजन एंड मैनाज आर पर्चिंग बर्ड्स. पर्चिंग मीन्स होता है बैठने वाले जो बर्ड्स होते हैं उनको कहते हैं. दे हैव 3 टोज पॉइंटेड फॉरवर्ड एंड 1 टो पॉइंटेड बैकवर्ड. इनके जो 3 टोज होते हैं ये देखिए, ये आगे की तरफ होते हैं और एक जो है वो पीछे की तरफ होते हैं. These toe help the birds to hold on a branch firmly. और ये जो टोज होते हैं उनको ब्रांच को अच्छी तरह से होल्ड करने में, पकड़ने में हेल्प करते हैं. They can even slip while perching on a branch. जब ये ब्रांच पर बैठे होते हैं तो कई बार ये क्या करते हैं, ये सोते रहते हैं. Hens are seed and insect eater. Hens जो होते हैं, मुर्गियाँ जो होती हैं वो सीड खाती हैं और इंसेक्ट्स खाती हैं. They scratch mud to find out buried insects and seeds. वो मट्टी के अंदर खरोच करके वहाँ से क्या करते हैं, इंसेक्ट्स और सीड्स को निकाल के खाते हैं. दे हैव 3 टोज इन फ्रंट एंड शॉर्ट हिंड टो विथ शार्प एंड हार्ड क्लॉज. इनके जो 3 टोज होते हैं वो आगे की होते हैं और शॉर्ट हिंड टो जो होते हैं वो शार्प और बहुत ही हार्ड पंजे होते हैं. ये देखिए, ये हैन का पंजा इस तरह का होता है. द टो ऑफ ए पैरोट. पैरोट्स, कोकाटूज एंड वुड पीकर्स आर क्लाइंबिंग बर्ड्स. ये जो होते हैं ये सब क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं जो चढ़ते हैं ऊपर की ओर. दे हैव 2 टोज इन फ्रंट एंड 2 बिहाइंड. इनके जो 2 टोज होते हैं वो आगे होते हैं और 2 पीछे होते हैं. ये देखिए इस तरह से बने हुए होते हैं. देयर टोज हेल्प देम टू बैलेंस वाइल क्लाइंबिंग ऑन ट्री ट्रंक्स. जब ये ट्री ट्रंक्स पर, उनके तने पर जब वो चढ़ते हैं पेड़ के, तो वो उनको बैलेंस करते हैं. इस तरह से सारे बर्ड्स के क्लॉज को यहाँ पे देखिए पिक्चर की हेल्प से भी आप अच्छी तरह से इसको देखकर समझ सकते हैं. ईगल, वल्चर, काइट्स, आउल एंड हॉक्स आर फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. ये सारे बर्ड्स जो होते हैं ये मांस खाते हैं. दे हैव 3 टो इन फ्रंट. फ्रंट में इनके 3 टोज होते हैं, 1 बिहाइंड एंड स्ट्रॉन्ग एंड कर्व क्लॉज आर टैलन्स. ये देखिए इनके जो ये फ्लैश खाने वाले जो बर्ड्स होते हैं उनके क्लॉज कैसे होते हैं, 3 आगे की तरफ होते हैं और जो एक है पीछे की तरफ होता है. और इनका जो ये टैलेंस होता है ये कितना हार्ड होता है. और ये देखिए ये किस तरह से यहाँ पे ये कर्व क्लॉज होते हैं इस तरह से मुड़े हुए. दे यूज़ देयर टोज फॉर ए होल्डिंग देयर प्रे फॉर्मली वाइल फ्लाइंग. और जब ये उड़ते हैं तो जो अपने शिकार को, प्रे को ये क्या करते हैं, वो पकड़ करके उड़ते हैं. डक्स, पेलिकन्स एंड स्वान्स आर स्विमिंग बर्ड्स. ये जो होते हैं स्विमिंग बर्ड्स, तैरने वाले बर्ड्स होते हैं. दे हैव 3 वेब टो इन फ्रंट. इनके जो 3 टो होते हैं वो झिल्लीदार होते हैं, वेब्ड, जो कि क्या होते हैं, आगे की ओर होते हैं. 1 स्मॉल हिंटो और एक छोटा हिंटो होता है. हायर अप द लेग, जो लेग के ऊपर होता है. द वेब आर यूज टू एज पैडल्स फॉर स्विमिंग. और इनके जो ये वेब्स होते हैं, ये जो चिल्लीदार टोज होते हैं, उनको स्विमिंग करने में उसके लिए क्या करते हैं, वो पैडल की तरह हेल्प करते हैं. ये देखिए वेब टो, ये जो है ये वेब्ड टोज हैं. ये इस पर झिल्लियाँ बनी हुई हैं जो उनको तैरने में हेल्प करते हैं, स्विम करने में. ये डक का क्लॉज है. क्रेन्स, एग्रेट्स, herons एंड सैंडपाइपर्स आर वार्डिंग बर्ड्स. ये सारे जो बर्ड्स होते हैं ये वार्डिंग बर्ड्स हैं, मतलब कि अब ये बहुत ही कम हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं. ये सारे बर्ड्स अब बहुत कम देखने को मिलते हैं. दे हैव लॉन्ग लेग्स एंड थिन आउटस्प्रेडिंग टोज. इनके जो लॉन्ग लेग होते हैं और पतले और आउटस्प्रेडिंग टोज होते हैं. दे वेड थ्रू मडी शोर्स, पॉन्ड्स, रिवर एंड इवन द सी. ये क्या करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं समुद्र के किनारे या पॉन्ड्स में या रिवर में.
नेक्स्ट, एन ऑस्ट्रिच इज़ ए रनिंग बर्ड, ये दौड़ने वाला बर्ड होता है। इट हैज़ वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स, इनके जो लेग्स होते हैं बहुत ही लंबे और मजबूत होते हैं। एंड ऑस्ट्रिच हैज़ ओनली 2 toes विच आर हैवी एंड cushion लाइक, इनके 2 toes होते हैं जो बहुत ही हैवी होते हैं, गद्देदार होते हैं। इट्स टू टू नॉट सिंक इनटू द सैंड एज इट रन्स फास्ट, और ये जो होते हैं जब ये दौड़ते हैं तो ये क्या होता है, बालू में जो इनके पैर होते हैं वो धंसते नहीं हैं, सिंक नहीं होते। यहाँ पे देखिए येलो बॉक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप ज़रूर लर्न कीजिए, एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। नेस्टिंग हैबिट्स, नेस्ट बनाने की देखिए जो आदत होती है बर्ड्स में। नेस्ट इज़ ए होम बिल्ट बाय ए बर्ड, नेस्ट क्या है, ये बर्ड का घर होता है जो कि ये बर्ड बनाती है। द बर्ड्स ले एग्स, जिसमें बर्ड्स एग्स देती है। एंड कीप्स इट यंग वंस इन द नेस्ट, और अपने बच्चों को इसमें रखती है। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट व्हेन दे आर रेडी टू ले एग्स, ये अपना नेस्ट तभी बनाते हैं जब ये अंडे देने वाले होते हैं। द नेस्ट ऑफ बर्ड्स आर जनरली मेड फ्रॉम ग्रास, वो घास से अपना घर बनाते हैं। रेग्स, ट्विग्स, कॉटन, वूल, हेयर, फेदर एंड वुड्स, छोटे छोटे जो होते हैं वो लकड़ी के टुकड़ों से, कॉटन से, वूल से, जो भी उनको मिलता है उसको वो इकट्ठा करके घर बनाते हैं छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़े से। बर्ड्स कैरी द मटेरियल फॉर मेकिंग नेस्ट इन देयर बिक्स, और ये सारे मटेरियल को अपने चोंच की हेल्प से लाते हैं। स्पैरो चूज सेफ प्लेस बिहाइंड वॉल हैंगर आर वॉल मिरर्स, और ये जो स्पैरोज होते हैं वो दीवालों के पीछे जो है वो अपने नेस्ट को बनाते हैं। वॉल मिरर्स पर अपने ये लोग नेस्ट बनाते हैं। क्रोज चूज द टॉप ऑफ टॉल ट्री फॉर इट्स नेस्टिंग, और क्रोज जो है वो हमेशा क्या करती है, वो ट्री के सबसे ऊपर वाले हिस्से में नेस्ट बनाती है। पीजन लुक फॉर ए होल इन ए वॉल इन एन ओल्ड बिल्डिंग, और जो पीजन होती है वो हमेशा क्या करती है, दीवार में होल करके या बहुत ही पुराने जो बिल्डिंग्स होते हैं वहाँ पर ये अपना नेस्ट बनाती है। इन द नेक्स्ट पेज देखिए यहाँ पे स्पैरो और उसका जो नेस्ट है उसमें उसने एग्स दिए हैं। इसी तरह से पिक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसकी हेल्प से भी आप समझ सकते हैं बुलबुल एंड इट्स नेस्ट, और बुलबुल का देखिए कैसा नेस्ट होता है। काइट्स एंड ईगल्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन वेरी हाई ट्रीज ऑन हाई रॉक्स, और जो काइट्स और जो ईगल्स बर्ड्स होते हैं ये बहुत ही ऊंचाई पे पेड़ों पर या चट्टानों पर अपना घर बनाते हैं। फाउल्स एंड पार्ट्रीज बिल्ड shallow nest on the ground in tall grasses so that their nests are not easily seen। ये जो होते हैं, ये सारे जो बर्ड्स होते हैं ये ज़मीन पर क्या करते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे घासों के बीच में अपने नेस्ट को बनाते हैं जो दिखाई भी नहीं देता। ए टेलर बर्ड बिल्ड्स इट्स नेस्ट बाय स्टिचिंग 2 or 3 लार्ज लीव्स नियर अनदर, और एक बर्ड होती है जिसका नाम होता है टेलर बर्ड, वो क्या करती है 2 पत्तों को स्टिच करके, सील करके एक दूसरे से मिला करके नेस्ट बनाती है। बिकॉज ऑफ इट्स टैलेंट इज स्टिचिंग इट इज़ नेम्ड टेलर बर्ड, और इसकी आदत होती है सीलने की, इसलिए इसका नाम भी टेलर बर्ड पड़ा है। ए वुड पिकर ड्रिल्स ए होल इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री, और वुड पिकर जो होता है वो एक होल बनाता है, छेद करता है, ड्रिल करता है पेड़ के तने में, और वहाँ पर ये अपना नेस्ट बनाता है। पैरोट्स, आउल्स एंड हॉर्नबिल्स मेक देयर नेस्ट बाय फेदर्स एंड ग्रास इनटू हॉलो ऑफ द ट्री ट्रंक्स, और ये जो होते हैं पैरट्स, आउल्स और हॉर्नबिल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ट्री ट्रंक्स में कहीं भी होल होता है उसके अंदर वो अपने नेस्ट को बनाते हैं। इन द नेक्स्ट पेज ए वीवर बर्ड यूजेस फाइन स्ट्रिप ऑफ बनानाज एंड पाम लीव्स टू बिल्ड इट्स नेस्ट, और जो वीवर बर्ड है वो क्या करती है, वो बनाना के पत्तों को लेकर के या पाम लीव्स को लेकर के नेस्ट बनाती है। द हैंगिंग नेस्ट इज डीप एनफ टू प्रिवेंट द बेबी बर्ड्स फ्रॉम फॉलिंग डाउन, और ये लटकने वाला एक गहरा वो बनाती है जिसमें कि उसके बच्चे सेफ रहेंगे और वहाँ से उसके बच्चे गिरेंगे नहीं। इट एक्ट्स लाइक अ
क्रेडल फॉर द यंग वंस, इस तरह से वो एक क्रेडल की तरह, ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, व्यूअर बर्ड इस तरह का बनाती है, ऐसे हैंगिंग नेस्ट बनाती है। द एंट्रेंस इन द नेस्ट इज फ्रॉम द लोअर एंड, और इसके अंदर जाने का रास्ता यहाँ नीचे से होता है। किंगफिशर डिग लॉन्ग टनल्स ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर आर ए पॉन्ड, और जो किंगफिशर होती है वो क्या करती है, लॉन्ग टनल, ये देखिए इस तरह से ये बनाती है किसी भी नदी के किनारे, पॉन्ड के किनारे। दे मेक द टनल कोजी बाय स्प्रेडिंग फिश बोन्स, और ये किससे बनाती है इस तरह का टनल टाइप का नेस्ट, जो फिश के बोन्स होते हैं उनको ये चारों तरफ ऐसे बिखेर कर रखती है। पैटर्नल केयर, द मदर बर्ड लेज एग्स, जो मदर बर्ड होती है, जो माँ बर्ड होती है, वो क्या करती है, अंडे देती है। बोथ द फीमेल एंड मेल बर्ड सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म, और दोनों ही जो मेल और फीमेल जो हैं वो उस अंडे पर बैठते हैं, उसको वार्म करते हैं, गर्म करते हैं। अनटिल द एग्स हैच इनटू यंग वन, जब तक कि उसमें से उनके बच्चे न निकल जाएं। ये देखिए ये एग्स है, इसमें से किस तरह से उनके छोटे छोटे जो चूजे हैं, बच्चे हैं, वो बाहर आ रहे हैं। यंग वंस हैच्ड आर यूजुअली नेक्ड एंड हेल्पलेस, वो अपने आप इसको क्या नहीं कर पाते, तोड़ नहीं पाते, वो हेल्पलेस होते हैं। देयर पेरेंट्स फीड देम अनटिल दे कैन फ्लाई प्रॉपरली, और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को तब तक फीड कराते हैं जब तक कि वो उड़ना ना सीख जाए, फ्लाई प्रॉपरली। द पेरेंट बर्ड्स ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर यंग वंस एंड कीप देम सेफ फ्रॉम अदर एनिमल्स, और वो अपने बच्चों की क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, ताकि दूसरे एनिमल्स जो हैं उससे उनको क्या हो, कोई भी उन पर अटैक ना करे। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ डेंजर द मदर हैन कडल हर चिक्स अंडर हर विंग्स, जब कभी ऐसी बात होती है कि कोई दूसरा एनिमल अगर आ जाता है या उनके लिए कोई डेंजर टाइम आ जाता है, मुश्किल की घड़ी आ जाती है, तो जो मदर हैन होती है वो क्या करती है, चिक्स अंडर हर विंग्स, वो अपने पंखों में छुपा लेती है अपने छोटे छोटे चूज़ों को, बच्चों को। नाउ टाइम फॉर बुक एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज ए, लुक एट द क्लॉज, नेम द बर्ड्स टू विच दे बिलोंग्स। यहाँ पे पंजे बने हुए हैं सारे बर्ड्स के, और लेसन में आप देख सकते हैं कि सारे पंजों की पिक्चर्स को बनाया हुआ है, जहाँ से देख करके आप यहाँ फिलअप करिए। दिस इज़ क्लॉज ऑफ हैन, दिस इज़ ऑस्ट्रिच क्लॉज, एंड दिस इज़ डक, क्रेन, एंड दिस इज़ क्लॉज ऑफ, एंड दिस वन इज़ क्लॉज ऑफ पैरोट। इस तरह से यहाँ पे नेम्स को फिल करना है, और इस तरह सारे क्लॉज को आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन द बर्ड। यहाँ पे बर्ड में ये बर्ड बनी हुई है, और जितने भी यहाँ पे नेम्स दिए हैं इनकी हेल्प से यहाँ फिलअप्स करते जाना है, जो ऑलरेडी किया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ फ्लाइट फेदर्स हेल्प्स ए बर्ड टू फ्लाई, a vulture flies at great heights, a parrot has 2 toes in front and 2 behind, an ostrich is a running bird, an eagle builds its nest on a tall tree, an owl makes its nest in the hollow of a tree trunk। इस तरह से आप अपनी नोटबुक में सारे फिलअप्स कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आपको क्वेश्चंस को रीड करते हुए करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। ए किंगफिशर बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन ए टॉल ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, बी इज करेक्ट। एन ईगल बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन ए बुश ऑन ए टॉल ट्री इन द होल ऑफ ए वॉल, करेक्ट इज ऑन ए टॉल ट्री। Hens are scratching bird, running bird, are wording bird. This is scratching bird. Next page पे
एक्सरसाइज डी है जहाँ पे मैच द बर्ड्स विद देयर बीक्स। यहाँ पे बर्ड्स नेम है और उनके बीक्स किस टाइप के हैं, इनको सर्च करते हुए आप यहाँ पे मैचिंग करिए जो ऑलरेडी किया हुआ है। वीवर बर्ड, शॉर्ट हार्ड एंड हॉर्नी बिक, पैरोट हुक्ड बिक, किंगफिशर लॉन्ग बिक, डक फ्लैट बिक, हॉक हार्ड शार्प एंड कर्व बिक। एक्सरसाइज ई, मैच द बर्ड्स विद देयर टोज। यहाँ पे बर्ड्स नेम है और उनके टोज कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, यहाँ पर आपको मैचिंग करना है। क्लाइंबिंग बर्ड्स, इनके टोज कैसे होते हैं, 2 टोज इन फ्रंट एंड 2 बिहाइंड। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, इनके टोज कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग टोज 3 इन फ्रंट एंड 1 बिहाइंड विथ हॉर्नी क्लॉज। स्विमिंग बर्ड्स के टोज कैसे होते हैं, वेब टोज। पर्चिंग बर्ड्स, ये जो बैठने वाले बर्ड्स होते हैं इनके टोज कैसे होते हैं, मैच विथ बी, थिन टोज 3 इन फ्रंट एंड 1 बिहाइंड। वार्डिंग बर्ड्स, वार्डिंग बर्ड्स के टोज कैसे होते हैं, थिन आउटस्प्रेडिंग टोज। इस तरह से आप अपनी नोटबुक में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। नाउ टाइम फॉर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर को आपकी नोट कॉपी में नोट डाउन करना है। चलिए आंसर्स को हम देखते हैं। नाउ क्वेश्चन 1, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? आंसर इज birds fly in the air with the help of their wings. Question 2, how do beaks help the birds? Beaks helps birds in picking up food, picking up materials for their nest and protecting themselves from their enemies. Question 3, how do claws help the birds? Answer is birds use their claws for catching their prey and holding their prey, protecting themselves too. Question 4 हम बुक में देखेंगे, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं लिखा है, हम बुक से देखेंगे। What kind of beaks do most flesh eating birds have? आंसर देखेंगे, flesh eating birds have hard, sharp and curved beaks for tearing flesh. Question 5, what kind of beaks do most grain eating birds have? Answer is grain eating birds have short, hard and horny beaks. Question 6, book में देखेंगे, what kind of beak does a peacock have? Answer is peacock have short, hard and horny beaks. Question 7, what is the use of a long beak for a paddy bird? Answer is paddy birds have long beaks for catching fish. Question 8, how do birds look after their young ones? Answer is birds look after their young ones by keeping them warm, protecting them from enemies and feed them until they can fly properly. Question 9, how does a tailor bird builds its nest? Answer is a tailor bird builds its nest by stitching 2 or 3 large leaves near one another. Question 10, why do birds build nest? Answer is birds builds nest to lay eggs in the nest and keeps its young ones safe in the nest. Now our exercise is completed. ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।